हेलो दोस्तों आजकल थायराइड समस्या घर घर की समस्या बन चुकी है। काफ़ी सारे लोगों को थायराइड की बीमारी आ जाती है और लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर वास्तव में थायराइड की बीमारी क्या है, क्यों हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका उपचार क्या है। दोस्तों थायराइड हमारे गले की एक गांठ या एक ग्रंथि होती है जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के एक मैनेजर की तरह काम करता है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जैसे हम किस तरह से चलते हैं, किस तरह से सारे काम करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की तरह काम करता है। जब थायराइड ग्लैंड की कुछ भी कमी हो जाती है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, इसके अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन जो बना रही थी ग्रंथि वो कम हो जाता है, शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इसकी वजह से कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे सुस्ती रहना, वजन बढ़ जाना, महिलाओं में मासिक धर्म का जो ब्लड है उसका फ्लो बढ़ जाना, इसके अलावा प्रेगनेंसी में बार बार अबॉर्शन होना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म से आते हैं। अगर फीमेल्स में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उनका शरीर वजन बढ़ने लग जाता है, उनको कमर दर्द, सुस्ती होना, गर्दन के पिछले हिस्से में काफ़ी सारा फैट जमा हो जाता है जिसे कि बफेलो हम कहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से देखे जाते हैं और इस बीमारी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। वैसे तो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि हेरिडिटरी, अगर आपके पेरेंट्स में थायराइड की कमी रही है तो आपके हो सकती है। आयोडीन की कमी से, जैसे कि हमने काफ़ी सारे टीवी पे जो ऐड देखते हैं उनमें देखते हैं कि अगर आपके नमक में आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों के ऑपरेशन की वजह से अगर थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाती है तो इसकी वजह से कम हो जाता है। खान पान में अगर मोटापा हो या फिर काफ़ी सारा ग्लूटेन का आप सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसका कमी देखी गई है। आजकल के खाने में काफ़ी सारे तत्व ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी वजह से कि लोगों में थायराइड की जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। पहले इतनी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन खान पान की आदतों में आए बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड में बहुत अधिक ग्लूटेन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, मोटापे का ज़्यादा होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, इन सब की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है और हाइपोथायरॉयडिज्म चालू हो जाता है। अब इसका बचाव कैसे करें? वैसे तो नॉर्मल जेंटल एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए, खान पान की आदतें ऐसी हो कि लंबे समय तक बैठे रहने का काम हो तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक या हल्की लाइट कसरतें करते रहें। हेरिडिटरी फैक्टर्स को तो हम नहीं बचा सकते। इसकी जांच कैसे होती है कि जब भी आपको लगे कि सुस्ती है, काम में मन नहीं लग रहा, सर्दी ज़्यादा लग रही है, वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे में T3, T4, TSH ऐसे 3 चीज़ों की जांच आपको करानी पड़ती है। T3, T4 अगर कम आता है या फिर TSH बढ़ा हुआ आता है तो ये कहता है कि भाई आपके थायराइड हार्मोन की कमी है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अंदर जो दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों वो थायरोक्सिन हार्मोन का सप्लीमेंट के तौर पे दी जाती है। वो 25 मिलीग्राम से स्टार्ट की जाती है और ये दवाई आपको सुबह खाली पेट लेनी होती है। ये दवाई आपको डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेनी होती। कई बार लोग केमिस्ट से अपने आप ही चालू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्मोन का जो सप्लीमेंट है दोस्तों उसे हम आसानी से बंद भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक बार स्टार्ट की तो उसको लंबे समय तक लेना पड़ता है और TSH का लेवल समय समय पे आप चेक कराते रहिए। उसके द्वारा हम दवाई को टाइट्रेट करते हैं कि भाई जो आप डोज़ ले रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोज़ ले रहे हो या बहुत कम डोज़ ले रहे हो। तो दोस्तों ये था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आप लोगों के परिवार में भी किसको थायराइड की दिक्कत है? यदि हाँ तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।